तो लिटरली मार्वल इस साल रुकेगा नहीं। I mean, जरा आप ही देखो, स्पाइडी के सीरीज के साथ स्टार्ट करके वंडर मैन के साथ ये पूरा साल, इवन हर एक महीना भरा पड़ा है मार्वल के प्रोजेक्ट से। चाहे हम बात करें डेयरडेविल या मार्वल ज़ॉम्बीज जैसे R-rated शोज की, या फिर फैंटास्टिक फोर एंड कैप्टन अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट मूवीज की। ये साल हम मार्वल फैंस के लिए बहुत हार्ड होने वाला है। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे के सारे मार्वल प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस साल हमें देखने को मिलेंगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जर्नी स्टार्ट करेगा स्पाइडरमैन का सीरीज। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बेसिकली एयर होगा 29 जैन को, जहां इसके टोटल 10 एपिसोड्स ही एक ही दिन में ड्रॉप किए जाएंगे। पहले र्यूमर था कि ये सीरीज ओवरऑल इस बात पे होगी कि एमसीयू के स्पाइडी को अपने पावर्स मिली कैसे थी, बट अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये सीरीज टोटली रिलाई करेगा एक दूसरे यूनिवर्स के स्टोरी पे, स्पाइडी का एक नया वेरिएंट एंड एक और बार अंकल बेन की डेथ। मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स लाइक नॉर्मन ऑसबॉर्न, डेयरडेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज, इवन किंगपिन एंड डॉक ऑक भी अपीयर होंगे यहाँ। मतलब इन अ वे एक और स्पाइडरवर्स। एंड हाँ, इसका सीजन 2 भी फिलहाल प्रोग्रेस में है। देन इस साल की एक और मेजर मूवी यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होगी 14 फेब 2025 में। स्टीव के जाने के बाद एक नया कैप्टन दुनिया के सामने है, जिसके पास सुपर सोल्जर सीरम की वजह है एक एडवांस सूट, एक नया फैल्कन, एक नया विंटर सोल्जर एंड एक रेड हल्क इस मूवी के प्लॉट को भारी बनाते हैं। बट इन सब से एक मेजर चीज है टियामुथ सेलेस्टियल, जिसे माइनिंग करने के लिए जबरदस्त पॉलिटिक्स, प्रोबेबली सबसे पावरफुल मेटल यानी एडमेंटियम एंड मार्वल कॉमिक्स के एक इंटेलिजेंट विलन यानी द लीडर भी एमसीयू में पहली बार हमें दिखेगा। ये मूवी जितनी स्ट्रीट लेवल पे फोकस करेगी उतनी ही सेटअप करेगी फ्यूचर के लिए और भी पॉसिबल साइड्स को, जिनमें से एक प्रोबेबली रिलेटेड होगा सेंट्री से। प्लस एक र्यूमर ये भी है कि इस मूवी की एंडिंग ट्रिगर करेगा एवेंजर्स को असेंबल होने में। एमसीयू के 25 के जर्नी में कैप्टन अमेरिका के बाद एक कोर स्ट्रीट लेवल टोन हमें डिलीवर करेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीरीज। 9 एपिसोड्स के साथ आने वाली इस सीरीज का पहला सीजन बहुत ज्यादा मैच्योर, बहुत ज्यादा R-rated एंड बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होगी। नेटफ्लिक्स के अंडर अपने 3 सीजन्स के बाद इस सीरीज की कहानी कंटिन्यू होगी मार्वल टेलीविजन के बैनर में, जहां चार्ली कॉक्स के साथ साथ अपना ओजी कास्ट रिटर्न करेंगे। थैनोस के स्नैप के रिपरकशंस एमसीयू के हेल्थ किचन में कैसे रहे, इसी प्लॉट के ऊपर ये पूरी सीरीज रिलाई करेगी, जहां 4 मार्च से इसके हर एक एपिसोड को वीकली हम अनफोल्ड करेंगे। इसकी सीजन 2 भी एक्टिवली प्रोग्रेस में है। प्लस इसके साथ ये ऑफिशियली कंफर्म है कि चार्ली कॉक्स डूम्सडे में भी रिटर्न करेंगे। सो हाँ, ये सीरीज फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये सीरीज खत्म ही होगा कि तभी थंडरबोल्ट्स हमारे सामने आएंगी। 2 मई पे आने वाली ये मूवी एमसीयू के अब तक की मूवी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। एंड सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ एक एंटी हीरोज की टीम होगी, बट इसलिए भी कि यहाँ पहली बार सेंट्री हमें दिखेगा। एक सुपर पावरफुल कॉस्मिक बीइंग का सामना स्ट्रीट लेवल हीरोज कैसे करेंगे, क्या मतलब है इस एस्ट्रिक के साइन का, एंड क्या ये मूवी कंटिन्यू होगा कैप्टन अमेरिका के इवेंट्स के बाद, ये सारे क्वेश्चंस इस मूवी को इतना यूनिक बनाते हैं। सुपर सोल्जर सीरम का फुल पोटेंशियल, मल्टीपल कैरेक्टर्स की डेथ एंड वॉइड जैसे पावरफुल विलेन को भी सेटअप करी जा सकती है। एंड शायद ये एमसीयू की आखिरी स्ट्रीट लेवल मूवी होगी, जिसके बाद डूम्सडे ट्रिगर होगा। अब थंडरबोल्ट्स के बाद ही 24 जून को आएगी आयरन हार्ट की सीरीज, जहां टेक वर्सेस मैजिक हमें देखने को मिलेगा। ये सीरीज थोड़ा सा छोटा है, जहां टोटल सिर्फ 6 एपिसोड्स होंगे। रीरी की स्टोरी कंटिन्यू होगी वकांडा फॉरएवर के एंड से, जहां इस बार उसके अगेंस्ट होगा द हुड नाम का एक सुपर विलेन। बट इन सबसे अलग आयरन मैन से रिलेटेड ईस्टर एग्स एंड नॉस्टैल्जिया हमें फिर से हिट करेंगे यहाँ। नेक्स्ट, ये पूरा मल्टीवर्सल इवेंट एमसीयू रैप अप करना शुरू करेगा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के साथ। 25 जुलाई 25 में आने के साथ साथ ये मूवी फुल पोटेंशियल में एक्सप्लोर करेगा मल्टीवर्स के कंसेप्ट को। एमसीयू का अपना फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर्स का ऑन स्क्रीन अपीयरेंस एंड प्रोबेबली मल्टीवर्स के बिग थ्रेट को यही से सेटअप करी जाएगी। डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के साथ भी इस मूवी के इवेंट्स फुल्ली कनेक्टेड होंगे। प्लस कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करने के साथ साथ शायद ये मूवी इंट्रोड्यूस करेगा मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड को। एंड इसमें अगर मैं कुछ र्यूमर्स को ऐड कर दूं तो काउंसिल ऑफ रीड एंड कैंग से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी हमें मिलेंगी यहाँ। इसके अगले मंथ पे अपने 4 एपिसोड्स के साथ रिलीज होगी आइस ऑफ वकांडा की सीरीज, जहां बेसिकली वाइब्रेनियम के साथ वकांडा का कनेक्शन एंड थ्रू आउट द डिकेड्स वकांडा में ब्लैक पैंथर का कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगी। इसका आर्ट स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके साथ साथ पहली बार इस सीरीज में हम आयरन फिस्ट को भी देखेंगे। प्लस हाँ, वकांडा के कई सारे हिडन कंसेप्ट्स को भी ये सीरीज अनफोल्ड करेगा।
देन इस साल की आखिरी एनिमेटेड प्रोजेक्ट होगी मार्वल ज़ॉम्बीज के ऊपर, जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगी। 3 अक्टूबर पे ये सीरीज एयर होगा, जहां मार्वल कॉमिक्स के एक पॉपुलर इवेंट मार्वल ज़ॉम्बीज को फॉलो की जाएगी। व्हाट इफ में जहां इसकी कहानियां खत्म हुई थी, वहीं से ये कहानी कंटिन्यू होगी। एंड हाँ, फ्यूचर में इसका सीजन 2 हमें देखने को मिल सकता है। जब ये देख लोगे तो फाइनली साल का एंड होगा वंडर मैन के साथ। अब्दुल मैटिन, जिन्होंने एक्वामैन में ब्लैक मैंटा को प्ले किया था, वो इस सीरीज में लीड रोल में हमें दिखेंगे। प्लस ट्रेवर स्लेटी भी रिटर्न करेंगे। शैंग-ची के क्रिएटर डैनियल क्रेटन इस सीरीज के क्रिएटर हैं एंड इस सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है। तो दोस्तों, ये था वीडियो मार्वल के उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इस साल हमें देखने को मिलेंगी। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो, ये नीचे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।